कि कभी कभी भगवानी को भी और भक्तों से काम पड़े। कहते हैं कि भगवान भक्तों के बस में हुआ करते, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन भगवान को भक्तों से भी काम पड़ जाता है कभी कभी। है बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़ो, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। अब जो भगवान ने हाथ दाएं काय को दाएं खाना खाए वे को, सिर्फ खाना खाए वे को दाएं, कम से कम ताली तो बजा ही ले। ताली बजाओ माता बहने, सभी ताली बजाएंगे। एक कभी कभी भगवान को भी, एक कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था जाना पार प्रभु के बट की नाव, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव। ध्यान रखना, ये अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, ये अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम यमुना पे आए। ये अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम यमुना पे आए। जब केवट ने देखा, एक केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। एक केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर राजी प्रभु की आंखें, हाथ जोड़ कर प्रभु की आंखें केवट मगन खड़े। जाना था, हाँ जाना था गंगा हमारे प्रभु की नाव चढ़े, जाना था गंगा हमारे प्रभु की नाव उसके बाद में ये वन में हरण हुआ, सीता का वन में काम पड़े। में हरण हुआ, सीता का वन में काम पड़े। जाना था, हाँ जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े। बोलो रामचंद्र। और सुदेश भैया और छोटे भैया की तरफ से 51 रुपए आए हैं।
और सुदेश भैया की तरफ से 51 रुपए आए हैं और छोटे भैया की तरफ से कहेंगे प्रभु से हे गोविंद। अरे अमर रे भैया की जोड़ी अमर रहे भैया की जोड़ी द्वारी ही होई जिनके घोड़ी तब की बोली मोर रे पपिया छोटे लाल के 50 रुपया सुदेश भैया की अब की बरनी सुदेश वीरन की अब की बरनी क्या मैं नोट झुमकी दे आई अरे पर्वत से फिरती आई रोड़ी अरे पर्वत से फिरती आई रोड़ी अरे भैया भाभी की अमर रहे जोड़ी सोता राखो सभा में तुमने मान लिए कोरा सोपीरन राखो सभा में ये तुमने मान सकी कोरा कोई तुमरो रखे सारदा बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ, परीक्षित महाराज कहाँ हैं? कथा प्रसंग याद है? बे नहीं तो गेहूं काट भी जाते। हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ही उत्तरानंदन परीक्षित जब आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र जी अभी आप लोग सुन रहे थे यज्ञ सफल करवाया है प्रभु श्री राम ने अस्त्र और शस्त्र की विद्या का जिस समय अध्ययन किया है दोनों भाई बड़े ही चैन से रहने लगे हैं। लेकिन इधर जो राजा जनकपुरी के हैं जिनका नाम है राजा जनक उनकी बेटी है जिसका नाम है सीता। एक दिन की बात है कि सीता अपने घर की सफाई कर रही थी। तो जब सीता अपने घर की सफाई कर रही थी तो सीता ने जो भोले बाबा का धनुष था महात्मा दधीच की बिना की हड्डी का बना हुआ धनुष था उस धनुष को उठा करके भैया और उसके नीचे ले